दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के इस वीडियो में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। आगे बढ़ने से पहले एक और सूचना है कि अगर आप लोग उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षा पीईटी की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग चक्षु प्रकाशन की पुस्तकें ले सकते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी लगातार पूछते हैं कि सर तैयारी किस तरीके से करें, समय बहुत कम बचा हुआ है और जो मार्केट में बहुत सारी पुस्तकें आ गई हैं। तो आप लोगों के लिए एक बेहतर पुस्तक है ये चक्षु प्रकाशन की। इसकी जो पुस्तकें हैं वो संपूर्ण गाइड भी आपको देखने को मिल जाएगी। संपूर्ण गाइड में 2200 बहुविकल्पी प्रश्न भी हैं और अगर आप लोग केवल प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं तो प्रैक्टिस सेट भी चक्षु प्रकाशन का उपलब्ध है। प्रैक्टिस सेट की खासियत ये है कि इसमें जो व्याख्या दी गई है उत्तर की वो काफी अच्छी है। एक तो व्याख्या विस्तृत दी गई है, दूसरी बात यह कि इसमें त्रुटियां बहुत कम है और तीसरी बात यह है कि जो पीईटी का जो पैटर्न है, यूपी ट्रिपल एससी का जो पैटर्न है, उस हिसाब से ये पुस्तक तैयार की गई है। इसी तरीके से ये संपूर्ण गाइड की अगर हम लोग बात करें तो इस संपूर्ण गाइड के अंदर देखिए आपको ये पूरा पाठ्यक्रम दिया हुआ है जो भी यूपी ट्रिपल एससी ने घोषित किया था। भारत का भूगोल, इतिहास, गणित, अंग्रेजी सब कुछ इस पुस्तक में दिया हुआ। किसी भी कॉपी किताब की जो दुकान है वहां पर आपको ये पुस्तक मिल जाएगी। अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो ऑनलाइन की जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहां से आप लोग ऑनलाइन भी इसको मंगवा सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं कम समय में। चलिए शुरू करते हैं आज की सूचनाओं को। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रदेश की सभी भर्ती संस्थाओं पर भ्रष्टाचार का आरोप। ये वीडियो थोड़ा सा हट करके ये भी जानना आप लोगों के लिए जरूरी है, केवल पढ़ाई करने से ही आपका चयन नहीं होगा। मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश की जितनी भी भर्तियां इस समय हो रही हैं हर भर्ती विवादों में है। और अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूं वो बात है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की। सबसे पहले बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती पीसीएस 2018 में एक पद था जीआईसी प्रिंसिपल का, उसमें विवाद ही उस भर्ती को हाई कोर्ट की डबल बेंच ने भी रद्द कर दिया है और जो सिंगल बेंच है उन्होंने भी रद्द कर दिया है और लोक सेवा आयोग पर अवमानना का केस भी दाखिल किया गया है और नोटिस भेजी गई है। पहले देख लेते हैं समाचार पत्र को, उसके बाद में मैं बताता हूं कि पूरा मामला क्या है। ये देखिए हिंदुस्तान समाचार पत्र है, इसमें लिखा हुआ है इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पीसीएस 2018 के तहत आयोजित राजकीय इंटर कॉलेजों के प्रधानाचार्यों का परिणाम संशोधित करने के 19 फरवरी 2021 के आदेश का अनुपालन न करने पर दाखिल अवमानना याचिका पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सचिव जगदीश व अन्य पक्षकारों को नोटिस भी जारी कर दिया है और कोर्ट ने 15 जुलाई तक आदेश का अनुपालन न करके हलफनामा दाखिल करने का निर्देश भी दिया है। असल में मैं बताता हूं पूरा मामला क्या। पीसीएस 2018 ये सब जो कार्यकाल है ये डॉक्टर प्रभात कुमार का है। खूब मनमर्जी से अलग अलग नियम बनाए और इसकी जो प्रताड़ना है, जो नुकसान वो विद्यार्थियों को हुआ और वो तुगलकी फरमान लगातार उनके जारी रहे, सभी भर्तियों में जारी रहे, चाहे वो परीक्षा प्रक्रिया के बदलाव को लेकर के हो चाहे वो अन्य मामले हों। यहाँ तक कि जो पूर्व चेयरमैन थे डॉक्टर प्रभात कुमार, अब खुलकर के बहुत सारी बातें निकल के सामने आ रही हैं। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बहुत ज़्यादा उन पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए हैं। ये जो विवाद है प्रिंसिपल का, इसमें जो नोटिफिकेशन आया था पीसीएस 2018 का, उसमें जो जीआईसी की जो प्रिंसिपल की जो योग्यता है उसमें यह कहा गया था कि नोटिफिकेशन तक 3 साल का अनुभव होना चाहिए विद्यालय में पढ़ाने का। बहुत सारे विद्यार्थियों के पास वो अनुभव ही नहीं था और उन्होंने आवेदन कर दिया। उसके बाद में मुख्य परीक्षा आई, मुख्य परीक्षा भी इन विद्यार्थियों ने दे दिया। मुख्य परीक्षा भी थी 2019 में और 6 जुलाई 2018 को इसका नोटिफिकेशन आया था इस भर्ती का। मेंस के बाद में भी फिर डॉक्टर प्रभात कुमार ने एक नोटिस जारी किया साक्षात्कार के पहले। उसमें यह कहा कि जिन विद्यार्थियों ने प्रमाण पत्र नहीं लगाया है वो विद्यार्थी अभी प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं और साक्षात्कार दे सकते हैं। कुछ विद्यार्थियों ने तो प्रमाण पत्र लगाया और कुछ विद्यार्थियों ने फिर भी प्रमाण पत्र नहीं लगाया और पता नहीं कैसे किस उसमें डॉक्टर प्रभात कुमार ने इन विद्यार्थियों को चयनित भी कर दिया। यानी कि बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी थे जिनके पास योग्यता ही नहीं थी और बाद में इन विद्यार्थियों को नियुक्ति दे दी गई। विद्यार्थी कोर्ट चले गए जिन विद्यार्थियों को 2 नंबर से 4 नंबर से रुक गया मेरिट में और जिनके पास पर्याप्त प्रमाण पत्र थे, सब कुछ योग्यताएं थी, अनुभव थी, लेकिन किसी कारणवश उनकी पहुंच प्रभात कुमार तक नहीं थी और उनका चयन नहीं हो सका। विद्यार्थी कोर्ट चले गए। जब विद्यार्थी कोर्ट चले गए, सिंगल बेंच मुनीर जी की, उन्होंने इस भर्ती को साफ साफ रद्द कर दिया। इस भर्ती में जो प्रिंसिपल का जो पद है और उसमें कहा कि जो संशोधित रिजल्ट है वो जारी किया जाए और ऐसे विद्यार्थियों को बाहर की जाए। मैं पूरी भर्ती की बात नहीं कर रहा, ऐसे पद जिनके पास योग्यता नहीं है। तो ये जो प्रिंसिपल का जो पद था इस भर्ती को रद्द कर दिया।
और ये और जो है अवमानना का नोटिस भी लोक सेवा आयोग को भेज दिया गया, चूंकि और ये कहा गया जब सिंगल बेंच ने कहा था कि परिणाम को संशोधित किया जाए, इन छात्रों को बाहर कर दी जाए, इनकी जो वैधता है वो अवैध है, इनको बाहर करें, तो आपने ऐसा क्यों नहीं किया। 15 तारीख को देखते हैं जगदीश क्या कहते हैं। और यही एक आधार भी बन रहा है पीसीएस 2018 का, और इसीलिए मैंने यहां पर लिखा है कि रद्द हो सकती है पीसीएस 2018 की भर्ती, क्योंकि उसमें भी इसी तरीके का काम किया था डॉक्टर प्रभात कुमार ने। स्केलिंग का मामला है। स्केलिंग तो 1996 से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की सभी भर्तियों में लागू रही है। विद्यार्थियों ने बहुत सारी आरटीआई डाली, बहुत सारी चीजें की, लोक सेवा आयोग के चेयरमैन से मिले भी, लेकिन लोक सेवा आयोग की तरफ से कभी कोई जवाब नहीं दिया गया कि उन्होंने स्केलिंग को हटाया है या नहीं हटाया है। इस असल में स्केलिंग इसलिए लगाई जाती है क्योंकि मानविकी के जो विषय होते हैं, जैसे हिंदी हो गया, इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, समाजशास्त्र हो गया, इन विषयों में जो मार्किंग होती है वो नंबर कम मिलते हैं, औसत नंबर दिए जाते हैं। और जो टेक्निकल के जो छात्र होते हैं, मेडिकल के जो छात्र होते हैं, उनको नंबर औसत ज़्यादा दिया जाता है। तो इसीलिए स्केलिंग को लागू किया गया था कि इनकी तुलना उससे नहीं हो सकती है। लेकिन प्रभात कुमार ने स्केलिंग को ही हटा दिया, जिससे जो मानविकी के जो छात्र हैं उनका जो चयन है वो बड़ा मुश्किल हो गया। और जो टेक्निकल के जो छात्र हैं, मेडिकल के जो छात्र हैं, जिनको हमेशा ज़्यादा नंबर दिया जाता है, उनको योग्य माना जाता है, एक तो धारणा ऐसी बनी हुई है, उनको ज़्यादा नंबर दिया जाता है, चाहे मैथ के विद्यार्थी हों, और उनका चयन होने लगा। आप लोगों ने देखा भी होगा पीसीएस 2018 के बाद से जो 19-20 में जो परिणाम आए, सभी परिणामों में नुकसान हुआ है। और जो टेक्निकल के जो छात्र हैं, इंग्लिश मीडियम के जो छात्र हैं, उनका जो चयन है वो ज़्यादा हुआ है। फिलहाल 26 तारीख को इस केस की सुनवाई है, सबकी निगाहें हैं। 26 तारीख को देखते हैं लोक सेवा आयोग का ये जो केस है और हाई कोर्ट में जो केस लगा हुआ है क्या होता है। लखनऊ बेंच में इसकी सुनवाई होनी है। जो भी अपडेट होंगी मैं दूंगा, लेकिन जानकारी रखना आवश्यक है कि इस डॉक्टर प्रभात कुमार जो चेयरमैन थे, इन्होंने क्या क्या दुर्गत लोक सेवा आयोग की है और छात्रों की क्या क्या दुर्गत की है। कुल मिलाकर के जो नोटिफिकेशन में बदलाव को लेकर के ये बात थी। अब हम अगली जो बात करेंगे वो है टीजीटी पीजीटी 2021 की। जानते हैं कि विद्यार्थी क्यों मांग कर रहे हैं कि मंडल स्तर पर परीक्षा होनी चाहिए। वो मांग केवल इसलिए की जा रही है कि जो तदर्थ शिक्षक हैं, तदर्थ शिक्षक अपने अपने जिलों में जब उनको सेंटर मिल जाएगा, और टीचर का एक स्टाफ होता है, सभी टीचर उनको जानते हैं, और प्रत्येक जिले में जो छोटे जिले हैं वहाँ पर ज़्यादा सेंटर नहीं बनेंगे, क्योंकि वहाँ पर जो अच्छे विद्यालय हैं वहाँ पर 8, 10, 20 से ज़्यादा विद्यालय ही नहीं होंगे, और उन सभी तदर्थ शिक्षकों में इनकी पहुंच होती है, तदर्थ शिक्षकों की सभी विद्यालयों में पहुंच होती है। और ये कहा जाता है कि जितने भी तदर्थ शिक्षक हैं, सब जो मैनेजमेंट के जो मैनेजर हैं या जो पावरफुल लोग हैं, उन्हीं के भाई हैं, उन्हीं के भतीजे हैं। तो इन्हीं के दबाव की वजह से कहीं माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने सेंटर जिलों में तो नहीं दिया है। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न विद्यार्थियों में उठ रहा है, और ये कहना है कि अगर तदर्थ शिक्षकों को होम डिस्ट्रिक्ट मिल गया तब तो इनका जो चयन है वो 100% पक्का है। माना जा रहा है कि लगभग 12 से 13 हज़ार तदर्थ शिक्षकों ने आवेदन किया है, और अगर जिलों में सेंटर बनाए जाते हैं, जैसे कि चर्चा समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दी गई है कि सभी जिलों में बनेंगे सेंटर, परीक्षा केंद्र बनेंगे, तो तदर्थ शिक्षकों की जो नियुक्ति है वो भी फिर पक्की हो जाएगी। और इसी का भंडाफोड़ किया युवा मंच ने। युवा मंच ने आज फिर से एक पत्र लिखा है चयन बोर्ड को, सचिव को, और यहाँ पर लिखा हुआ है कि टीजीटी पीजीटी 2021 की परीक्षा मंडल मुख्यालयों पर कराए जाने के संबंध में, और खास तौर से जिन जिलों में तदर्थ शिक्षक हैं उन जिलों में तो परीक्षा केंद्र बनाया ही ना जाए, ये भी कहा गया है। नीचे मैं बताता हूँ आप लोगों को कि सविनय निवेदन है कि प्रार्थी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित की जाने वाली टीजीटी पीजीटी की भर्ती परीक्षाओं में प्रतिभाग करता रहा है, किंतु अभी तक अंतिम रूप से चयनित नहीं हो सका। वर्तमान समय में टीजीटी पीजीटी 2021 की आगामी भर्ती परीक्षा में शामिल होने के लिए प्रार्थी ने ऑनलाइन आवेदन किया हुआ है। ज्ञातव्य है कि आगामी 7-8 अगस्त 2021 को आयोजित होने वाली टीजीटी तथा 17-18 अगस्त को आयोजित होने वाली पीजीटी की भर्ती परीक्षा सुप्रीम कोर्ट द्वारा तदर्थ शिक्षकों के मामले में दिनांक 26 अगस्त 2020 को पारित आदेश के अनुपालन में की जा रही है। इस आदेश में तदर्थ शिक्षकों को सुप्रीम कोर्ट के अनुच्छेद 142 के तहत प्राप्त अपने असीमित अधिकार का प्रयोग करते हुए एकमात्र आगामी भर्ती परीक्षा में शामिल होने तथा कठिनाई निवारण द्वितीय आदेश 1981 के तहत धारा 18 के अनुसार इन्हें कुछ वेटेज देने का आदेश दिया था। समाचार पत्रों में छवि खबरों के माध्यम से यह जानकारी प्राप्त हुई कि आगामी टीजीटी पीजीटी की भर्ती परीक्षा के प्रदेश के सभी जनपदों के मुख्यालयों से 20 किलोमीटर की परिधि में आने वाले शासकीय व अशासकीय सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेजों तथा माध्यमिक विद्यालयों में परीक्षा केंद्र स्थापित करके संपन्न कराई जाएगी। यह सर्वविदित तथ्य है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश जिन जिलों की
की बात की जा रही है जहां पर तदर्थ शिक्षक ज्यादा, उनकी यहां पर चर्चा की गई है। प्रतापगढ़ में, सुल्तानपुर में, फैजाबाद, अंबेडकर नगर, गोंडा, बस्ती, रायबरेली और जौनपुर, आजमगढ़, अयोध्या सहित अधिकांश संपूर्ण उत्तर प्रदेश के अनेक जनपदों में प्रबंध तंत्रों द्वारा अवैधानिक रूप से तदर्थ अल्पकालिक शिक्षकों की नियुक्तियां की गई हैं। यह सभी तदर्थ अल्पकालिक शिक्षक भी आगामी भर्ती में भाग ले रहे हैं। उपर्युक्त सभी 20-25 जनपदों में स्थित अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों को हमेशा प्रतियोगी परीक्षाओं का परीक्षा केंद्र बनाया जाता रहा है। इन सभी माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक तथा प्रवक्ता संवर्ग में कार्यरत शिक्षकों में से 2/3 तदर्थ शिक्षक काम कर रहे हैं। तो जब इन विद्यालयों में 2/3 तदर्थ शिक्षक हैं तो वो अपने स्टाफ को तो पास कराएंगे ही। ये सबसे बड़ा आरोप लगाया है और ये मांग भी की गई है कि इन जिलों में जो परीक्षा केंद्र है वो न बनाए जाए, अन्यथा ये एक मजाक होगा। ये पूरी की पूरी भर्ती एक मजाक हो जाएगी, एक औपचारिकता हो जाएगी, केवल तदर्थ शिक्षकों के प्रवेश के लिए किया जा रहा है। यहाँ पर लिखा कि उत्तर प्रदेश में जब तदर्थ शिक्षक नहीं होते तो समान भर्तियों में जब इतना भ्रष्टाचार होता रहा है, जैसे 68,500, जैसे 69,000 शिक्षक भर्ती और भी जो भर्ती है, चाहे LT ग्रेड की हो चाहे और भी भर्तियां हो, उनमें क्या क्या हुआ सभी आप लोगों को पता है। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रतियोगियों के भविष्य को ध्यान में रखें और निष्पक्ष रूप से परीक्षा केंद्रों को आवंटित किया जाए। और ये इसके बारे में बहुत सारे विद्यार्थियों ने मुझको मेल किया है और मैं भी अपने चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि अगर मंडल स्तर पर ये परीक्षा की जाती है सभी मंडलों पर उत्तर प्रदेश की, तब विद्यार्थियों को ज़्यादा समस्या नहीं होनी चाहिए। वरना माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के द्वारा किस तरीके से भर्तियां होती रही हैं ये पूरे उत्तर प्रदेश को पता है कि साक्षात्कार में क्या होता है, परीक्षा केंद्रों में क्या होता है, सेटिंग कैसी होती है, क्या क्या होता है, सभी को पता है। अगर शुचिता को बरकरार रखना है तो परीक्षा जो केंद्र है वो केवल और केवल मंडल स्तर पर ही बनने चाहिए। अगली सूचना है LT ग्रेड शिक्षक भर्ती की। जैसा कि अभी मैं थोड़ी देर पहले इसी वीडियो मैंने आप लोगों से बताया था कि नोटिफिकेशन में बदलाव नहीं किया जा सकता, इसी आधार पर प्रिंसिपल की भर्ती को रद्द कर दिया गया है। वही आधार को बनाकर के विद्यार्थी ये मांग कर रहे हैं कि LT ग्रेड जो हिंदी की जो योग्यता वाली बात है उसमें नोटिफिकेशन में बदलाव ना किया जाए, इन विद्यार्थियों को बाहर कर दिया जाए। चूंकि हिंदी के लिए जो योग्यता लोक सेवा आयोग के द्वारा नोटिफिकेशन में मांगी गई थी वो इंटरमीडिएट में हिंदी के साथ में संस्कृत रखी गई थी, लेकिन बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे थे जिन्होंने LT ग्रेड में आवेदन कर दिया था और उनके पास जो योग्यता थी वो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के द्वारा जो TGT की भर्ती होती है उसकी योग्यता, यानी कि बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे थे जिनका इंटर में संस्कृत नहीं था लेकिन संस्कृत ग्रेजुएशन में हिंदी के साथ में था। तो यहाँ पर अब इन विद्यार्थियों ने मांग की है, हालांकि अभी इनका तो पोर्टल नहीं खुला है, अभी तो इनकी जो है नियुक्ति रुकी हुई है, तो वहीं पर जो है बहुत सारे विद्यार्थी ये मांग कर रहे हैं कि ऐसे विद्यार्थियों को बाहर कर दिया जाए और वेटिंग लिस्ट के द्वारा नई सूची जारी की जाए जिनके पास इंटरमीडिएट में संस्कृत की डिग्री है जो लोक सेवा आयोग के द्वारा मांगी गई थी। इसके लिए भी पत्र बहुत सारे विद्यार्थियों ने आज भेजा है लोक सेवा आयोग को। ये देखिए यहाँ पर मुख्यमंत्री को भेजा है और कहा गया कि लोक सेवा आयोग में जारी भ्रष्टाचार, नियम कानूनों की अवहेलना, पारदर्शिता के घोर अभाव और नियम कानूनों को ताक पर रख करके शिक्षा माफियाओं के प्रभाव में LT हिंदी के अपात्र अभ्यर्थियों के चयन के संबंध में नीचे लिखा है कि लोक सेवा आयोग में पूर्व की भांति भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद बदस्तूर जारी है। हालात इतने बदतर होते जा रहे हैं कि युवाओं का भरोसा इस संवैधानिक संस्था से उठता जा रहा है। 2012-17 अवैध की भर्तियों में हुए अभूतपूर्व भ्रष्टाचार की CBI जांच के किसी नतीजे पर न पहुंचने, दोषियों को सजा न मिलने एवं भ्रष्टाचार में संलिप्त रहे आरोपियों का महत्वपूर्ण पदों पर आसीन रहने से भ्रष्टाचार इस दरमियान तेजी से बढ़ा है। LT ग्रेड शिक्षक भर्ती इसका जीता जागता उदाहरण है जिसमें भ्रष्टाचार के अभी तक के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त हो चुके हैं। भ्रष्टाचार का यह मामला माननीय हाईकोर्ट में भी लंबित है। महोदय, आयोग में चयन प्रक्रिया में नियम कानूनों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इस संबंध में LT ग्रेड हिंदी विषय के परिणाम को आपके संज्ञान में लाना चाहेंगे कि लोक सेवा आयोग द्वारा LT GIC हिंदी के लिए जारी विज्ञापन में हिंदी से BA तथा इंटर में संस्कृत की योग्यता रखी गई थी। इस संबंध में आयोग द्वारा बाकायदा दिशा निर्देश जारी किया गया था कि तय अर्हता न रखने वाले अभ्यर्थियों के आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आवेदन में गलत सूचना देकर के परीक्षा में शामिल होने की स्थिति में न सिर्फ उनका चयन निरस्त किया जाएगा बल्कि उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। बावजूद इसके आयोग द्वारा अर्हता न रखने वाले अभ्यर्थियों का बड़े पैमाने पर चयन कर लिया गया क्योंकि LT ग्रेड शिक्षक भर्ती में शिक्षा माफियाओं की संलिप्तता रही है। ऐसे LT हिंदी अर्हता प्रकरण
में शिक्षा माफियाओं की भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता, अन्यथा यह संभव नहीं दिखाई देता कि आयोग द्वारा अपने ही नियम कानून की अवहेलना कर निर्धारित अर्हता न रखने वाले अभ्यर्थियों का चयन कर दिया गया। ऐसे में चयन से वंचित हुए पात्र अभ्यर्थियों को आशंका है कि जिस तरीके से योग्यता न रखने के बावजूद औपबंधिक तौर पर सैकड़ों अभ्यर्थियों का चयन कर लिया गया, उसी तरह इनकी नियुक्ति भी की जा सकती है। तो यहाँ पर यह मांग की गई है विद्यार्थियों द्वारा कि इन विद्यार्थियों को बाहर किया जाए जिनके पास योग्यता नहीं है, इनके साथ कोई सिंपैथी न दिखाई जाए, कोई पत्राचार निर्देशालय न किया जाए और नतीजा सूची जारी की जाए। एक और वीडियो देखिए भ्रष्टाचार के नमूने की। अक्टूबर और दिसंबर के महीने में समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की बहुत सी जॉब निकली थी और अन्य पदों की जॉब थी, लेकिन इस पूरी वैकेंसी में पूरी जॉब में बहुत बड़ी धांधली हुई। धांधली इस बात की तरह से हुई कि जब हम प्रथम पेपर देना गए, यानी कि प्री पेपर, बात हो रही है विधानसभा की जो भर्ती आई थी RO की, लेकिन इस पूरी वैकेंसी में पूरी जॉब में बहुत बड़ी धांधली हुई। धांधली इस बात की तरह से हुई कि जब हम प्रथम पेपर देना गए, यानी कि प्री पेपर देना गए, तो उसमें भी बहुत सारे बच्चों ने ब्लैंक कॉपी छोड़ी, जिसकी शिकायत हमने सब उच्च अधिकारियों से की, जिसमें कि राष्ट्रपति जी के, प्रधानमंत्री जी, राज्यपाल जी, मुख्यमंत्री जी, विधानसभा, विधान परिषद सबसे की। सर जब हम मेंस देना, मुख्य परीक्षा देना गए, तो उसमें भी बहुत सारे बच्चों ने अपनी ब्लैंक ओमार कॉपी छोड़ी। फिर हमने शिकायत जो भी हम परीक्षा संचालक थे उनसे की, बहुत सारी कॉपी काटी भी गई, लेकिन बहुत सारी नहीं भी काटी गई। पुलिस भी आ गई और हमें जबरदस्ती वहाँ से भगा दिया गया। फिर हमने शिकायत पहले वाले अधिकारी को सबको की, जिसमें प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी, राज्यपाल जी, मुख्यमंत्री जी, विधानसभा, विधान परिषद को। सर जब हम फिर टाइपिंग देना गए, तो वही बच्चे फिर टाइपिंग देना गए जिनकी शिकायत हमने अधिकारियों से की थी, जिन्होंने ब्लैंक ओमार छोड़ी थी। सर इसमें क्या हुआ, इस पूरी परीक्षा में इन अधिकारियों ने अपने बच्चों का सिलेक्शन कर दिया गया और कोई भी पारदर्शिता नहीं बरती गई। हमने इनसे बहुत बार चयनित अभ्यर्थियों की सूची भी मांगी, लेकिन जो हमें नहीं दी गई। मेरा सरकार से अनुरोध है कि एक तो हमें चयनित अभ्यर्थियों की सूची दिलाई जाए, उसे सार्वजनिक किया जाए, और दूसरी इसकी सीबीआई जांच करा जाए, जिससे कि हमें पता चल सके कि किन किन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, क्योंकि इसमें बहुत बड़े पैमाने पर धांधली हुई है। धन्यवाद। तो ये सुन रहे थे आप लोग विधानसभा की भर्ती में कितना भ्रष्टाचार हुआ, इसके बारे में कल एक विस्तृत वीडियो बनाऊंगा। ये हो गया आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए